हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो यार। आज तो बीजेपी ने जो है ना 3 स्टेट्स पे क्लीन स्वीप मार दिया भाई। जो जहां पर कांग्रेस थी वहां से भी जीत गए। मतलब राजस्थान में बहुत बड़ी तरीके से लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि आपकी बार फिर मोदी सरकार, आपकी बार फिर से मोदी सरकार है भाई। ये अनडिफीटेबल है यार। ये पार्टी को हराना नामुमकिन है। बेशक आप सारी पार्टी मिलती है, मिलकर आ जाओ। जो करती हुई बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। और जिस तरीके से देश आगे गया है इसमें कोई शक भी नहीं है यार। मैं कुछ सवाल एंड में पूछूंगा, अभी वीडियो देखते हैं यार। उसके बाद पहले देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रो रही है बीजेपी 3 स्टेट्स में जीत गई है इलेक्शन। तो पाकिस्तानी मीडिया के पिछवाड़े में आग लगी। जाहिर बात है पाकिस्तान को मतलब बीजेपी पसंद नहीं है। तो पहले देखते हैं क्या बोलती है। काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आज़म बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी। उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहां से कहां चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों ये सिग्नेचर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर दिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उनकी एक ही पसंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं लगभग 2 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूँ और सभी इन 3 राज्यों का जो मैंने नाम लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में आप लोगों ने मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अभी तक भारी बहुमत दिया हुआ है। मतलब यार पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे थरथरा रहा है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी इस समय लगे हुए हैं हमारे स्टेट्स के ये चुनाव रिजल्ट बताने में। कह रहे हैं कि यार मतलब ये तो टेंशन होगी, 5 साल फिर मोदी आ जाएगा। दोस्तों मोदी ने जो इनकी कंडीशन की है ना 10 से 12 सालों में, कहाँ एक टाइम होता था पूरी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी होती थी हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान के साथ और डे बाय डे भारत को स्लेज करती थी। और आज वही मुस्लिम कंट्री यूएई से लेकर बांग्लादेश तक स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान अलग थलग हो गया, भिखारी बोलने लगे अब तो मुस्लिम देश भी। ये हालत बना दी है मोदी जी ने। और आने वाला 5 साल भी मोदी जी का ही है, तो अभी से थरथराना, इनका हाथ कांपने शुरू हो गए पाकिस्तान के। तो भाई डिसीजन आप लोगों ने मोदी जी के चुनने का ले लिया है। फिलहाल तो अभी लग रहा है ये 3-4 स्टेट्स के जो चुनाव हुए उससे जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें तो मोदी जी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा। आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो। अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। और वो कर रहे हैं उसमें, वो they have done it। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की, इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए हो तालीम के नाल, तुसी क्या ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना है, क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल और इसी से तो यार वीडियो खत्म है। यार पाकिस्तानी मीडिया तो ज़ाहिर बात है बोलेगी, पाकिस्तानी मीडिया ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी से, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती। अब मैं एक बात करूँगा यार, मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता, उधर पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी या कोई और थी, इसका मुझे नहीं पता, आप कंफर्म कर देना। लेकिन मुझे इतना पता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इधर कांग्रेस थी और उनको हरा कर। और आपसे यार एक और क्वेश्चन था, प्लीज बताना, ये स्टेप वाइज इलेक्शन मुख्तलिफ स्टेट्स में होंगे या सिर्फ इधर 4 स्टेट्स में हुए, बाकी में सारे इकट्ठे होंगे? 3 स्टेट्स में हुए, 4 स्टेट्स में हुए, चौथा कौन सा है? 4 स्टेट से मेरे 4 में से कहते हैं 3 जीते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता गाइस, चौथा कौन सा कंफर्म कर दो, लेकिन 3 स्टेट्स में जीत गए और 2 देखो जहाँ पे कांग्रेस थी भाई। ये बताना प्लीज कि उसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स में 4-4, 5-5 कार के इलेक्शन होंगे। आगे 2024 में जो आपके इलेक्शन आ रहे हैं, ये अब क्या मतलब इसका सिनेरियो होगा? मतलब यूपी में देखो हो गए हैं, यूपी में हो गए हैं, तो वो फिर से होंगे या मतलब बस वही हो गए तो वही हो गए? ये अलग हो गए हैं, ये अब अगला हो गया ना। हाँ, अगले महीने में जून जुलाई में उधर फुल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा इंडिया में। हाँ मतलब यार ये सही है यार, मतलब ऑलरेडी इतने स्टेट्स में हो चुके हैं। गुजरात को बीजेपी से कोई नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। यूपी को बीजेपी से कोई नहीं ले सकता। देखो यार, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि यार मैं इंडिया की सियासत को जितना हमने जाना है, लेकिन जो काम बीजेपी ने कर दिया ना, इसको हराना बहुत मुश्किल है। इसको हराना नामुमकिन, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो काम जिस तरह इंडिया जिस लेवल पर गया, मुझे नहीं लगता कोई स्टेप मैं कहता हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट में उठाए गए हैं, मैं कहता हूँ आज तक नहीं उठाए वाकई जो स्टेप इधर उठाए गए और देश को आगे लेकर जाने वाले एज अ पाकिस्तानी देखो, हमें इंडिया का नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन हमें ये चीज नजर आ रही है कि इंडिया ने बहुत बड़ी तरक्की की है, बहुत तरक्की पूरी दुनिया में आज इंडिया का नाम है। इंडिया के बगैर कोई फैसले नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जीडीपी हर चीज बढ़ी है भाई। और कहते हैं इन 3 स्टेटों में सही अच्छे मार्जिन से जीते हैं, मतलब अच्छे मार्जिन से। ये तो मुझे पता है छत्तीसगढ़ और कांग्रेस का थे, ये मतलब वहां से भी जीत वो बोलते हैं ना जालिमो मोदी आ रहा है, और उसके बाद ये भी बोलते हैं ना आपकी बार मोदी सरकार होता नजर आ रहा है, वो होता नजर आ रहा है। आप में से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते? देखो हर किसी की अपनी राय होती है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।